The question is, area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square. With each vertex of the triangle at center, a circle is drawn with radius equal to the half length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. हमको इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू भी गिवन है और √3 की वैल्यू गिवन है. तो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसका एरिया हमको दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. अब इस जो ट्रायंगल है इसके तीनों वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए, एज ए सेंटर लेते हुए 3 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं. सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं कि उनकी जो रेडियस है, इन सर्कल्स की जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल की साइड के क्या है, हाफ है. यानी AB का जो हाफ होगा, AB की जितनी भी AB की लेंथ होगी उसका हाफ जो है क्या है, इन सर्कल्स की क्या है, रेडियस है. करेक्ट. हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये शेडेड रीजन जो बीच में शेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए डायग्राम को ढंग से देखिए. अगर इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें, 3 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं. इस वाले सर्कल का सेक्टर 1, इस वाले सेक्टर का सेक्टर 2, सर्कल का सेक्टर ये 2 और इस वाले सर्कल का सेक्टर 3. अगर इस पूरे ट्रायंगल ABC में से ये तीनों सेक्टर्स हम हटा दें तो हमारा क्या बचेगा, शेडेड जो रीजन है उसका एरिया बच जाएगा. करेक्ट. यानी हमको क्या चाहिए, एक तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, वो ऑलरेडी हमको गिवन है, और साथ ही साथ हमको इस ये सेक्टर्स का क्या चाहिए, एरिया चाहिए. सेक्टर्स के एरिया के लिए सबसे पहले तो हमको रेडियस पता होनी चाहिए. तो हम जो है इस ट्रायंगल के एरिया से पहले इस ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करेंगे. एक बार हमारे पास साइड आ गई तो उसका हाफ क्या होगा, इन तीनों सर्कल से क्या होगी, रेडियाई होगी. सेकेंड थिंग, इसके साथ हमको क्या चाहिए, एंगल ऑफ द सेक्टर. एंगल ऑफ सेक्टर यानी ये वाला यहाँ पे जो सेक्टर ये फॉर्म हो रहा है, इस सेक्टर के लिए जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, PAB. तो ये PAB ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है. उसी तरह से यहाँ पे एंगल BB 60 है और एंगल CB 60 है. क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, एंगल्स है. तो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर भी मिल गया और रेडियस हम फाइंड आउट कर देंगे. तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी, सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर हमको मिल जाएगा. तो हम इस सेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं. तीनों सेक्टर क्या है का एरिया जो है इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि तीनों का जो है एंगल ऑफ सेक्टर भी इक्वल है और तीनों जो है सेम सर्कल की क्या है, सेम रेडियस वाली सर्कल की क्या है, सेक्टर्स हैं. तो अगर एक सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे तीनों सेक्टर्स का एरिया हमको मिल जाएगा. उसके बाद तीनों सेक्टर्स के एरिया को हम जो है पूरे ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमको मिल जाएगा. तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखिए हमको क्या गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. हमको √3 की वैल्यू भी गिवन है इसमें. अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो 17320.5. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये है 1.73205 होल अपॉन 4 इंटू S स्क्वायर, 17320.5. तो S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 जो है डिवीजन में है तो उसका जो है, क्योंकि हमको सिर्फ S की वैल्यू चाहिए, राइट. तो S को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. 4 यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 और जो √3 की वैल्यू है 1.73205 ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा. अब देखिए कि यहाँ पे जो नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डेसिमल में है. कितने नंबर्स हैं डेसिमल्स के, 1 2 3 4 5. तो हम क्या करेंगे, वन लाख से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और 1 लाख से डिवीजन भी करेंगे. राइट. उससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऊपर आएगा 17320.5 इंटू 4 इंटू
1 लाख और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4, यहाँ पे डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन जाएगा राइट हैंड साइड, और जो है √3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चली जाएगी। तो 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 होल अपॉन 1.73205। अब देखिए ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इनमें जो नंबर्स है वो सेम है, लेकिन क्या है डेसिमल प्लेस क्या है डिफरेंट है। तो अगर मैं इनके डेसिमल प्लेस मुझे सेम करने हैं तो उससे दोनों ये नंबर्स आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है डेसिमल से 1 प्लेस तक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, कितने एक्स्ट्रा प्लेस तक है 1 2 3 4, यानी मुझे ये डेसिमल यहाँ चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। 10,000 से मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी किया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 17320.5 इंटू 4 इंटू 10,000 होल अपॉन, अब ये 10,000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 17320.5, करेक्ट। यहाँ से ये दोनों नंबर आपस में कट गए, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा √4 इंटू 10,000 को मैं इस तरह से लिखती हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 4 है, 100 मल्टीप्लाई 100 है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 100 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर रूट होगा 100। तो यानी जो साइड आई है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो है 200 सेंटीमीटर। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड ए बी है दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये सर्कल्स हैं इनकी जो रेडियस है वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड का हाफ है। सो ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 200 by 2 which means 100 सेंटीमीटर। अगर एक की रेडियस 100 है तो बाकी दो की भी रेडिया क्या होंगी 100 सेंटीमीटर होंगी, करेक्ट। अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास रेडियस आ गई, अब हमको देखना है कि एंगल्स कितने हैं, सेक्टर जो एंगल ऑफ सेक्टर कितने हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज they are angles of an equilateral triangle, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ए बी और सी कितने मिल गए हमको 60 डिग्री, रेडियस हमको पता चल गई 100 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर हमको मिल गया 60 डिग्री। अब हम जो है सेक्टर का एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास रेडियस आर है 100 सेंटीमीटर और एंगल ए है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए क्यू इज इक्वल टू ये जाएगा θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और आर हमने फाइंड आउट किया है 100, तो आर स्क्वायर तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 टाइम्स, तो जाएगा 314 इंटू 100 बाई 6, करेक्ट। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 3 एंड 157, तो ये आ रहा है, ये है 15,700 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एक सेक्टर का एरिया है। इसी तरह के दो बाकी भी सेक्टर्स हैं, ये भी इक्वल एरियाज के होंगे, क्यों, क्योंकि ये इनका जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो भी 60 डिग्री है और इनका जो रेडियस है वो भी क्या है r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तो तीनों की तीनों जो सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी सबकी रेडिया क्या है 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो अगर एक सेक्टर का एरिया इतना है तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15,700 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो
जगह 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों सेक्टर का एरिया हमको ये मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो जब इस ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर का एरिया हम कट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना है, ये था 17,320.5। इससे किसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 15,700 को, राइट। तो ये 5 यहाँ आएगा, 0 2 तो यहाँ पे जगह 6 एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, हम जो है ट्रायंगल के एरिया में से इसका एरिया माइनस करेंगे, 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC गिवन है, उसका एरिया हमको पता है। इसके तीनों वर्टेक्सेस पे 3 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, यानी इन वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए 3 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इस तरह से कि इन सर्कल की जो रेडियाई हैं वो जो है इस जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड का क्या है, हाफ है। यानी अगर मैं इस वाले सर्कल की बात करूं तो AP इज इक्वल टू है हाफ ऑफ AB, राइट। हमको क्योंकि सर्कल का हमको इस ट्रायंगल का क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो यहाँ से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो इसकी साइड आएगी 200 सेंटीमीटर, राइट। अब जो है अगर इसकी साइड 200 सेंटीमीटर है तो जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियाई कितनी हो जाएगी, 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब जो है हमको जो शेड जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इस ट्रायंगल के एरिया में से 3 जो सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं उनके एरिया को माइनस करना है। ये जो सेक्टर उनका एरिया कैसे निकलेगा, हमको रेडियस पता चल गई है, लेकिन एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा, ये एंगल ऑफ सेक्टर A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये होंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल से, और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के। तो अब हमको एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया 60 डिग्री, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो हम पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे विच इज 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हमको एक सेक्टर का एरिया मिल गया, तो तीनों के तीनों सेक्टर क्या हैं, इक्वल एरिया के हैं। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 से जो है एक सेक्टर के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हुआ, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। तो फाइनल आंसर हमारा आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन का आंसर।